एक छोटे से गांव में रहता था एक सादा सा परिवार। हरिशंकर और उनकी पत्नी सुशीला और उनके दो बच्चे, बेटा जिसका नाम राकेश और बेटी का नाम शालिनी था। हरिशंकर एक ईमानदारी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चे वो ज़िंदगी जिएंगे जो वो खुद नहीं जी पाए थे। इसी वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया था और पूरा परिवार खुशी खुशी दूसरे शहर में चला गया था और वहाँ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था और वहाँ की ज़िंदगी को जीने के लिए वो बहुत उत्साहित थे और वह हंस पूरे दिल से उस शहर को अपनाना चाहते थे। शालिनी पढ़ाई में तेज़ थी। उसके सपने भी बहुत बड़े थे, जिसके कारण उसने शहर के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। सुबह उठकर वह कॉलेज के लिए तैयार होती और नाश्ता करके रूटीन के हिसाब से हर रोज़ बस से कॉलेज जाती थी। नए सपने देखना और अपने पिता की उम्मीदों को सच करने की कोशिश में वह दिन रात लगी रहती थी। लेकिन यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसके बारे में उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। वह तो यहाँ अपने नए सपनों के साथ आई थी, लेकिन ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज का पहला दिन था। शालिनी पूरी तैयारी से कॉलेज जाती है और वह नई होने के कारण वह कॉलेज में लोगों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। तभी उसके कॉलेज का बहुत बड़ा गुंडा, जिसका नाम कबीर होता है, वह भी नई लड़कियों को देखता है तो उन्हें छेड़े बिना नहीं रह पाता। वह बहुत ही दबंग और खुद को सबसे ऊपर समझने वाला लड़का था। वो शालिनी के पीछे भी पड़ जाता है, रास्ता रोकना और उससे ज़बरदस्ती बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तू तो मेरे टाइप की है। जैसे शब्द ने उसे शालिनी ने उसे साफ मना कर दिया कि वह उसके टाइप की लड़की नहीं है और वह उसके रास्ते से हट जाए। फिर भी वह उसके पीछे पड़ा हुआ था। एक दिन शालिनी कॉलेज से लौटी तो देखा उसके पिता रो रहे थे। शालिनी घबरा गई। हरिशंकर बोले, बेटी मैं रोज़ डरता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उस दिन हरिशंकर खुद शालिनी को कॉलेज छोड़ने जाते हैं, क्योंकि वह कल जब उसके कॉलेज गए थे तो उन्होंने कबीर को शालिनी को छेड़ते हुए देख लिया था। तब से उनका मन बैठ गया था। वह सोच रहे थे कि मैं इस लड़के से अपनी लड़की की कैसे सुरक्षा करूँगा। उसके पिता ने यह दृश्य देख लिया था, जिसके कारण वह काफ़ी डर भी गए थे कि वह अपनी बेटी को एक सुरक्षित ज़िंदगी कैसे दे पाएंगे। यह सोचकर कॉलेज के रास्ते में कबीर फिर सामने आ गया। उसने धमकी दी, अगर मेरी नहीं बनी तो तेरे घर में कोई नहीं बचेगा। शालिनी ने रोते हुए उसे हटने को कहा। उसी अफरा तफरी में एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी सामने से आ रही थी। उनके पिता का संतुलन बिगड़ जाता है और वह उस गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह देखकर शालिनी चीख चीख कर सबसे मदद मांगने लगती है और मदद के लिए बुलाती भी है, लेकिन सब कबीर के डर से वहाँ सामने नहीं आते और शालिनी वहीं पर खड़ी
स्तब्ध रह जाती है और अपने बाप की लाश को देखकर चीखें मार के रोने लगती है। एक पल में ही शालिनी की दुनिया उजड़ गई। माँ बेसुध हो गई। राकेश भीतर ही भीतर टूट गया था, क्योंकि अभी उसके पास कोई नौकरी भी नहीं था और परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी वह कैसे निभाएगा। और शालिनी के दिल में डर नहीं, आग जलने लगी। अब वह कबीर से बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। वह बस कबीर से बदला लेने का एक जरिया ढूंढ रही थी। वह कबीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी, जिस कारण जिस तरह कबीर ने उसकी दुनिया उजाड़ी, वह भी उसकी दुनिया उजाड़ देना चाहती थी और कबीर को ख़त्म कर देना चाहती थी। शालिनी को पता चला कि कबीर का नाम एक बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। वो डरते हुए शहर के प्रभावशाली व्यक्ति वीर प्रताप तक पहुंची। वीर प्रताप कोई हीरो नहीं था, लेकिन उसने शालिनी की आंखों में बेबस लड़की नहीं, बदले की आग जलती हुई देखी। जिस तरह से अपने बाप के लिए वह बदले से जल रही थी और उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, उसका मन उसके लिए पिघलने लगा। शालिनी उसे अच्छी लगने लगी। वह सोच रहा था, जो लड़की अपने बाप की मृत्यु का बदला मुझसे पूरा करवाना चाहती है, वह कितनी मजबूत लड़की है। वीर प्रताप ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन समाज तुझे चैन से नहीं जीने देगा। उसने शादी की बात कही कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम इस समाज में आराम से रह पाओगी और तुम्हारे ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन शालिनी ने साफ कहा, मुझे सौदा नहीं, सुरक्षा चाहिए। यह रिश्ता प्यार से नहीं, हालात से शुरू हुआ। इधर जो होगा, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार में बदलने लगा। शालिनी भी उसे चाहने लगी थी। शालिनी भी मन ही मन इस रिश्ते को उम्र भर निभाना चाहती थी। वह कबीर की ज़िंदगी से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी अपने बाप की मृत्यु का बदला उसे कबीर से लेना था, जिसके कारण वह शांत थी। शादी के बाद वीर प्रताप ने शालिनी को कभी दबाया नहीं। वो चुप था, लेकिन जालिम नहीं था। शालिनी ने पहली बार महसूस किया, हर ताकत बुरी नहीं होती। उस वीर प्रताप सिंह की ताकत में उसे सुरक्षा का एहसास होता था। वह उसके साथ अपने आप को सुरक्षित और हर नज़र से बचाने की ताकत समझती थी। उसे लगता था कि वह दूसरों के लिए कठोर है, लेकिन उसके लिए एक कोमल हृदय रखता है। वह वीर प्रताप पर अंधा विश्वास करने लगी। वीर प्रताप उसे जैसा कहता वह वैसा करती। वह वीर प्रताप की ओर खींचने लगी थी। वीर प्रताप ने कबीर के खिलाफ कानूनी रास्ते से कदम बढ़ाया, सबूत इकट्ठा किए, सच सामने आया। कबीर गिरफ्तार हुआ और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल गई। उस दिन शालिनी रोई, लेकिन डर से नहीं, सुकून से, क्योंकि आज उसने अपने मरे हुए पिता के खूनी से बदला ले लिया था, जिसके कारण उसने दिल ही दिल चैन का सुकून लिया और वीर प्रताप को धन्यवाद भी कहा कि आपने मेरे पिता के कातिलों को सज़ा दिलाने पर मेरी बहुत मदद की है। वीर प्रताप उस पर अपना एहसान जताना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी
दिल को भी नहीं वह तोड़ सकता था, इसलिए वह कुछ नहीं कहा। वीर प्रताप ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। लेकिन शालिनी बोली, क्या आपको मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं दिखाई देता? पहले तो मैं यहाँ डर से आई थी, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और इस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाना चाहती हूँ। यह सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार सुनना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। यह सुनकर शालिनी शर्मा जाती है और उसकी बाहों में अपने आप को समेट लेती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी इस स्टोरी पर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।